जो रवैया है लॉकडाउन का, सप्ताह में 2 दिन फला दिन जो है कि बंदी नहीं रहेगा और बाकी दिन बंदी रहेगा। का भाई फला दिन जो है कि कोरोना अवकाश लिया है क्या, छुट्टी ले लिया है क्या? नहीं, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है मानवता को ध्वस्त करने का, षड्यंत्र है मजदूर किसान नौजवान गरीबों को ध्वस्त करने का, षड्यंत्र है ये रिलायंस अंबानी अंडारी के दल्लों का, ये षड्यंत्र है देश को लूट करके बर्बाद करके खत्म करने का, राष्ट्र को बेचने का। सब कुछ तो बेच ही डाला इन्होंने, क्या छोड़ा? अब मानवता बेच रहे हैं, कोरोना के नाम पर इंसानों का किडनी आंख और बॉडी का पार्ट बेच रहे हैं। क्या छोड़ा इन्होंने? मैं पूछता हूं, मेरा सवाल है कि इन लोगों ने क्या छोड़ा? और अब नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? अरे भाई अब जागना पड़ेगा। देख लीजिए दुर्गति, राम के नाम पर कितना ही लोग दुर्गति किया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर इन लोगों ने कितना दुर्गति किया है कि एक पिता को, एक पुत्र को, अपने पिता को मुखाग्नि भी देने का अधिकार छीना है, अपने परिजनों को मुखाग्नि देने का अधिकार छीना है, रीति रिवाज से दाह संस्कार करने का अधिकार छीना है। अब क्या बचा? मर रहे हैं लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। और एक जो सुनने वाला है पप्पू यादव, उसको भी इन लोगों ने जेल भेज दिया। क्या गुनाह था? और जेल तो जाना चाहिए था छपरा का वो जो सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को, जो कि एम्बुलेंस 100 एम्बुलेंस जो जनता का पैसा का था, अपना बाप का माल समझ करके अपने ठिकाने पर जो है कि लुका करके रखा था, छुपा करके रखा था। जेल तो उसको जाना चाहिए, तो नहीं, जेल गए पप्पू यादव। जो पप्पू यादव अपने बिना खाए भूखे रह करके, बिना सोए, अपना शरीर का ध्यान नहीं दिए और दूसरे के लिए मर रहे। सोचिए कैसे कोई अपना सब कुछ न्यौछावर करके मजदूर किसान नौजवान असहाय व्यक्तियों को मदद करेगा? कैसे करेगा? सोचिए। ऐसा यदि होगा, यदि हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग यदि ये गूंगी बहरी सरकार और ये नशेड़ी सरकारों को होश में नहीं लाएंगे तो कोई हम लोगों को मदद नहीं करेगा। याद रखिए, कोई मदद करने वाला नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाएगा तब जाकर के समझ में आएगा। हालांकि मिला जुला करके सब कुछ खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत जो बचा है ना वो भी बचने वाला नहीं है यदि हम लोग चुप रहे तो। आ गया है वक्त। मैं अपील करता हूं झारखंड बिहार के देश के तमाम मजदूर नौजवान किसान आम आवाम बुद्धिजीवी सबसे मैं अपील करता हूं कि भाई असहाय जो थे आप, हम जो भी लोग पप्पू यादव जी के द्वारा मदद पाया है, अब आ गया है वक्त ऋण चुकाने का। प्लीज सड़क पे उतरिए, मत डरिए। डरने से कुछ नहीं होगा, जो डरेगा वही मरेगा। करारा जवाब देना होगा नीतीश सरकार को, भाजपा के ये भ्रष्टाचारी सरकार को, नशेड़ी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और मैं आप सबों से अपील करता हूं, प्लीज पप्पू यादव जी का जिंदगी बचाइए, लाइफ बचाइए। ऐसे मसीहा हमारे समाज की जरूरत है, हमारे मजदूरों की जरूरत है, हमारे नौजवानों की जरूरत है, हमारे व्यवसायी भाइयों की जरूरत है, हमारे समाज के असहाय भाइयों की जरूरत है। पप्पू यादव प्लीज
उन्हें बचाने के लिए अग्रसर होइए, आगे आइए। साथियों, भाइयों, बहुत अजीब व्यक्ति है, समझ पाना मुश्किल है। समझ पाना मुश्किल है। दिन रात अस्पताल, शमशान, मुर्दाघर, सड़क पर भटक भटक करके सबको मदद किया है उसने, सबको मदद किए हैं वो। और उस मदद का जो ऋण हम लोगों के ऊपर है, हम मजदूर नौजवानों के ऊपर है, हमारे बिहार वासियों के ऊपर है, उसको चुकाने का वक्त आ गया है। करारा जवाब देने के लिए आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ेगा। उठाइए। हम ऐलान करते हैं कि यदि जल्द से जल्द नीतीश सरकार, नीतीश बाबू बन बैठे हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। कब तक चलेगा भाई? जब हम मरिए जाएंगे तब फिर तुम क्या करोगे रह के? इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि जल्द से जल्द यदि पप्पू यादव जी को रिहा नहीं किया गया तो झारखंड से हजारों मजदूरों के, नौजवानों के, ऑटो चालकों के समर्थन लेकर के मैं जेल भरो आंदोलन करूंगा। और नीतीश बाबू, आप जेल खुलवा कर रख लीजिए। कितना जेल खुलवाइएगा? राजीव प्रताप रूढ़ी को, जो चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी है, लंपट, उसके लिए तो शब्द भी कम है, उसको जेल नहीं भेजे आप। और बेहुदगी करके एक मानवता के मसीहा को आप जेल भेज दिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए नीतीश बाबू। आप बुढ़ौती में पगला गए हैं, सेठिया गए हैं। देखिए तो आपका परिवार भी आपका साथ छोड़ दिया है। और उसका खुन्नस पप्पू यादव जी पर उतार रहे हैं, बिहार की जनता पे उतार रहे हैं, बिहार के मजदूर नौजवानों पे उतार रहे हैं। कबर के आएंगे हम लोग हजारों की संख्या में, आपका पछवाड़ा हिला देंगे। नहीं हिला तो जो कहिएगा। पप्पू यादव अकेला नहीं है, पप्पू यादव के साथ हजारों मजदूर, नौजवान, किसान, आम आवाम साथ में है। बस आपकी नौटंकी हम लोग देख रहे हैं। हम संवैधानिक पद पे चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक पथ पे चलते हैं। हम भारतीय संविधान के तहत आपका पछवाड़ा हिला देंगे। लोकतांत्रिक हथियार से आपका सारा मंसूबा को ध्वस्त कर देंगे। जो भाजपा के आप जो दल्ला बने हुए हैं ना, सब दलाली घुस जाएगी। हम लोग भी संविधान जानते हैं भारत का, हम भी लोकतांत्रिक संविधान जानते हैं, हम भी कानून जानते हैं। वाह रे वाह, पहले तो कोविड के नाम पर अरेस्ट किए, शाम तक रखे, फिर दिमाग नहीं काम किया तो 30 बरस पहले के केस आप उठा करके उसमें जो है कि अरेस्ट करके उनको प्रताड़ित किए। इतना बेहुदगी जैसा टिट किए हैं आप पप्पू यादव जी के साथ कि आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, पिल्लू पड़ेगा आपको। मैं कह देता हूं, मैं मजदूर प्रतिनिधि होने के नाते यह बात कह देता हूं कि पिल्लू चुनने वाला भी आपका बेटा भी आपका पिल्लू नहीं चुनेगा जब शरीरवा में लगेगा। दूसरे को दाह संस्कार का अधिकार छीनते, दूसरे का इलाज का अधिकार छीनते, स्वास्थ्य का अधिकार छीनते। और रहा बात डॉक्टर साहब लोगों का, डॉक्टर साहब लोग तो मानवता को तार तार कर ही दिए हैं। जो अच्छे डॉक्टर साहब लोग हैं बेचारे कोना में बैठ करके रो रहे हैं कि कौन समय आ गया कि चिकित्सा के नाम पर चिकित्सक जो भगवान के रूप में है, भगवान के रूप में देखे जाते थे, वह भगवान हैवान बन चुका है। पब्लिक के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है वो छुपा हुआ नहीं है। अब हॉस्पिटल जाने से लोग डर रहा, चिकित्सक के पास जाने से लोग डर रहा,
कि कहीं गए कोरोना, चाहे तबीयत खराब में है तो कहीं किडनी ना निकाल ले, आंख ना निकाल ले पेट फाड़ के, अलसुओ नहीं मिलेगा घर वाला के। हद हो गया, छी। मानवता का शर्मसार कर दिए, भारत की धरती को शर्मसार कर दिए। नीतीश बाबू, आपकी करनी से विदेशों में भी थू थू हो रहा, समझिए। यदि आप जल्दी से जल्दी पप्पू यादव जी को रिहा नहीं करते हैं तो हजारों नौजवान मजदूर, किसान, ऑटो चालकों के साथ हम बिहार आ रहे हैं, जेल भरो आंदोलन करेंगे। भरिएगा जेल, कितना भरिएगा? भरिएगा जेल, जेल कम पड़ जाएगा। आपका बंगला में रहेंगे, आपका बंगला में, उसको जेल में तब्दील करना पड़ जाएगा आपको, उसमें घुसेंगे। रोक लीजिएगा, हद कर दिए आप। आप सरकार हैं, आप माई बाप हैं, आपको जो है कि वोट दे करके, ताज पहना करके, सर आंखों पे मजदूर, किसान, नौजवान बिहार के रखा है, और आप लिचरई पे उतर गए, छिछरई पे उतर गए। जो मजदूरों के मसीहा है, जो बेसहारों के मसीहा है, असहायों के मसीहा है, उसको आप जेल भेज रहे हैं, उसको बंद करवा रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। निर्लज हो गए आप। आपकी निर्लजता सब समाप्त हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे मानवता के नाते कह रहा हूं कि अपने आप को और अपनी सरकार को बचाना है तो रहम करना ही पड़ेगा। रहम कीजिए बिहार की जनता पर, बकस दीजिए, ये हैवानियत छोड़िए और पप्पू यादव जी को रिहा कीजिए। और नहीं करते हैं तो हम लोग हजारों की संख्या में आपके यहाँ आ रहे हैं। और मैं पुनः अपने मजदूर, नौजवान, किसान, आम आवाम से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ी विनती है कि भाई ऋण चुकाने का वक्त आ गया है। पप्पू यादव जी द्वारा जो मदद पाए हैं उसका ऋण चुकाइए, तभी उद्धार होगा इस जीवन में, नहीं तो फिर कहीं जगह नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके बारंबार अपील करता हूँ कि इस मानवता के मसीहा को, इस इंसानियत के मूर्ति को बचाने का कोशिश कीजिए। यदि ऐसा समाज सेवी हमारे समाज में रहेगा तो हैवान लोग से बचाने का निरंतर हिम्मत करेगा, आगे बढ़ेगा, सदैव कार्य करेगा। और नहीं तो आप लोग नहीं आइएगा तो जान लीजिए कोई किसी को मदद करने नहीं जा रहा है, काहे कि बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में सड़क पर उतरने का काम कीजिए और नीतीश बाबू का इस सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए, ध्वस्त करने का काम कीजिए, तभी जा करके जान बची, ना तो जान ना बची। जय हिंद, जय मजदूर, नौजवान, किसान, जय भारत माता, वंदे मातरम।